भगवान ने आपके कर्मों में क्या लिखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपके जीवन में पहले से ही सब कुछ लिख दिया है? आपकी किस्मत पहले से ही तय है। जो आपके कर्म है वो आपका भविष्य बना रहे हैं। तो ये चीजें सारी पहले से तय हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं जब पहले से सब कुछ तय है? और जब पहले से सब कुछ तय है कि होना वही है जो लिखा हुआ है, तो हम अपने कर्म कर ही क्यों रहे हैं? आज मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताने वाला हूं कि ऐसा होता क्यों है और हम ऐसा करते क्यों हैं। भगवान है ना, वो आपको एक शुरुआत देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, या ये कहें कि जो उसका अंत होता है, वो आप खुद करते हैं। भाग्य क्या है कि आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, ये सब पहले से तय हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य है वो आपके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। जैसे आप कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आने वाला भविष्य बनता जाएगा। अब कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरा साथ ही नहीं देते। लेकिन सच क्या है? भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। बस आपको है ना खुद पर भरोसा रखना होता है। आपको हारना नहीं होता, बस खुद पर भरोसा रखना है और कायम रहना होता है खुद पर, एकदम सटीक कि भाई मैं हारूंगा नहीं। आपके कर्म का हिसाब है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फल है ना, ये तुरंत कभी नहीं मिलता है। भाई आप सोचो कि आपने अच्छे कर्म कर दिए, आज ये अच्छे कर्म किए और शाम को ही आपको फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ दिन लगते हैं और बुरे कर्म करोगे तो हो सकता है तुरंत प्रभाव से ही आपको दंडित भी कर दिया जाए, और हो सकता है उसमें समय लगे। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी किसी का कत्ल कर देता है, केस चलता है 20-20 साल तक, लेकिन अगर सच में उसने कोई अपराध किया है तो उसने सजा तो भोगी है, लास्ट इन फाइनल उसको फांसी भी होगी। तो कर्मों का फल ऐसा है कि हो सकता है कि इस जन्म के जो आपके कर्म है वो आपको अगले जन्म में मिले। हाँ, इस जन्म के जो कर्म है हो सकता है आपको इसी जन्म में ही मिले। जो आप भोग रहे हैं ना, वो तो आपके पिछले कर्म है जो आप अब इस अवस्था में भोग रहे हैं, और अब जो कर रहे हैं ना वो आपका भविष्य है। तो तुरंत फल कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी देर लग जाती है, लेकिन मिलता जरूर है। जैसे अपने बीज बोते हैं तो पेड़ लगता है तो टाइम लगता है पेड़ में, वैसे कर्म का फल भी मिलता है लेकिन समय लगता है। भगवान ने आपके जीवन में सब कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने आपको एक मौका दिया है, एक रास्ता दिया है। अब आप उस पर किस प्रकार चलते हैं, आप उस रास्ते पर कर्म बुरे करते हैं या अच्छे करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। या आप ऐसे रास्ता तो है लेकिन आप बहाने बनाते हैं। मतलब आपने पढ़ाई की है लेकिन थोड़ी बहुत नंबर नहीं आए, नौकरी नहीं लगे, तो भगवान ने तो आपको एक मौका दिया था लेकिन आपने उसको खो दिया। याद रखना, कर्म होता है ना वो असली भाग्य होता है। कर्म के 3 प्रकार हैं। अगर आप अच्छे से जानोगे तो इसको समझ में भी आपको आएगा कि पहला होता है संचित कर्म। ये आपके पिछले जन्म है ना उनका स्टॉक है। आपका जो किया हुआ कर्म, यानी कि जो आपने कर्म किए या कांड किए, वो तो आपको पता है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया। वो जैसे मतलब आपको पता इसलिए होता है कि आपका जो भविष्य चल रहा होता है या वर्तमान में जो चल रहा होता है वो उसका फल मिल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता होता है कि आपने कर्म किए या कांड किए। तो मैं बता रहा हूं कि संचित कर्म है जो वो पीछे के कर्म है, इसे एक बैंक बैलेंस के रूप में अपने मान सकते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं तो जमा दोनों होते हैं, और तुरंत फल नहीं बल्कि ये जमा ही रहते हैं। धीरे धीरे इनको मतलब आपके जीवन में ये आता रहता है। आपने पीछे जो भी कर्म किया
वो सब संचित कर्म है। तो पहला तो ये है संचित कर्म। फिर है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ये है कि ये वह कर्म है जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, है ना। प्रारब्ध का मतलब ये है, मतलब आपका जन्म कहां हुआ, आपका परिवार कैसा है, आपकी शुरुआती परिस्थितियां कैसी है, ये सब किसका परिणाम है? प्रारब्ध का परिणाम है। एक तो मान लो आप धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हो गए, ये क्या है? ये आपके प्रारब्ध हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए उसका आपको फल मिला। और एक आप किसी गरीब के घर पैदा हो गए, अब ये बुरे कर्मों का फल है, अब आपको वो भोगना पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध है। कोई अमीर आदमी के घर जन्म ले लेता है, कोई गरीब आदमी के घर जन्म ले लेता है, तो मिलता ये प्रारब्ध से ही है। अब मतलब आपका जन्म कहां, किस जगह, किस परिस्थिति में, किन माँ बाप के साथ, किन भाई बहन के साथ होगा, ये सब क्या, ये सब प्रारब्ध है। और तीसरी चीज होती है क्रियमाण कर्म। तो ये वो कर्म है जो आप इस समय कर रहे हो, ये सबसे शक्तिशाली कर्म है। यही आपका भविष्य है, वो बदल देंगे। अब ये क्रियमाण कर्म है ना, इसका उदाहरण ले सकते हैं अपने। मतलब आज हम मेहनत करते हैं या आलस करते हैं, तो आगे आपका जीवन कैसा होगा? वो मतलब ऐसा होगा कि आपको पता है कि आज मेहनत नहीं की तो कल कैसा होगा, और आज आलस किया तो कल कैसा होगा, दोनों आपको पता है। आप इनको खत्म नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। मेहनत आज की है तो कल फल मिलेगा, और अगर आलस आज किया है तो भी कल फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम पेंडिंग छोड़ देते हैं कोई काम को कि नहीं यार कल कर लेंगे, वो कल निकल गया परसों कर लेंगे, परसों निकल गया आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ये वो काम कभी हुआ ही नहीं। और हुआ क्या? सबसे बड़ा लॉस। तो हमारे 3 प्रकार के जो कर्म है, संचित कर्म यानी कि जमा कर्म, और प्रारब्ध जो अभी मिल रहा है, और क्रियमाण जो आप अभी कर रहे हो, ये क्रियमाण जो है कर्म है। आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन क्रियमाण कर्म में से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। यानी कि एक लाइन में समझते हैं, आज का कर्म कल का भाग्य। समझ में भाई, आज का कर्म कल का भाग्य। आज आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको कल वैसा आपको भाग्य मिलेगा। मतलब अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं ना, तो अपने कर्म पर ध्यान दो, किस्मत को दोष मत दो। हर दिन खुद को और बेहतर बनाओ। छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे बदलाव आप अपने जीवन में करो, और भगवान पर है ना भरोसा रखो। उस पर भरोसा रखने के बाद आपको एक काम और करना है, खुद पर भी भरोसा रखना है। अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया, यानी कि आप हार रहे हो, भगवान पे तो भरोसा है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपकी हिम्मत है वो जवाब देती है। इसलिए आप वही काम करें जो सही है। गलत करोगे तो नतीजा गलत आएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, छोटी सी बात है कि मैंने एक पक्षियों के लिए पानी की कुंडी रखी, मतलब कोई पात्र रखा जिसमें पक्षी आते थे, पानी पीते थे। लेकिन एक बिल्ली भी वहां बैठी रहती थी, वो उनको एक एक करके चट करने लग गई। तो मैंने जो काम कर रहा था वो मेरे प्रारब्ध चल रहे थे, संचित कर्म तो बाद में होने थे, लेकिन हो क्या रहा था, काम खराब हो रहा था। यानी कि मुझे पुण्य नहीं मिल रहा था, पाप मिल रहा था, मैंने वो बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जो पुण्य हैं वो आपके काम आएंगे, पाप काम नहीं आएंगे। भविष्य बदलना है तो खुद को बदलो, खुद को समझो और खुद हिम्मत दो। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, सच में आप कुछ चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।